हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से हम यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ के लिए जो मॉक टेस्ट कर रहे हैं लगातार प्रैक्टिस सेट, तो उसी सीरीज का ये अगला वीडियो होने वाला है। यदि आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताया करिए। और थोड़ा जैसे क्वेश्चन में कहीं भी आपको डाउट होता है तो उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन जरूर किया करिए। आपको कहीं लगता है कि गलत है तो उसको अपने तरफ से भी आप सुधार के लिए वहाँ पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थोड़ा सा आप भी फैक्ट चेक कर सकते हैं। 100 में आपको एक दो क्वेश्चन पर डाउट होता तो आप पूरा बताया करिए डाउट क्या है, तो वहाँ पर ज़रूर ध्यान देंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए क्या है मुख्य उद्देश्य। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले का सही आंसर हो जाएगा जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ ना तो आप अपने से ऑप्शन देखा करिए। और क्या होता है, वीडियो को पॉज करके आप पहले क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर अपने से सोचिए क्या हो सकता है, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाइए। तो इससे होगा कि आपको भी अपने आप का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात मेरी, तो देखिए मैं इसलिए जल्दी से जल्दी टेस्ट कराने का प्रयास करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। इन 100 क्वेश्चन को हम लोग 1.5 घंटे में या 1 घंटे में भी करवा सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को समय उसमें बर्बाद होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान दीजिए। अगला है, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे यदि क्या कहते हैं आपका जनसंख्या है तो मध्यवर्ती स्तर पर, जो हम खंड स्तर पर यानी जो क्षेत्र पंचायत होती है वो गठित नहीं की जाती, तो कितनी संख्या 20 लाख है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ क्वेश्चन के माध्यम से। और ये संशोधन कब किया गया था, तो 73वां जो संविधान संशोधन है उसी में यह डाला गया था कि यदि 20 लाख से कम जनसंख्या है किसी राज्य की, तो वहां पर जो है जो बीच का क्या कहते हैं आपका पंचायत होती है यानी क्षेत्र पंचायत होती है, तो उस स्तर को हम हटा सकते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में है जो कि तीनों सोपान को बनाने की परिकल्पना की गई, तो बताइए भैया किसमें है बात की गई है। तो भाग 9 में ही की गई है। ये 3 सोपान क्या है, तो यही आपका पंचायत के 3 टायर सिस्टम यानी क्या कहते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है। अगला है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो पंचायत का सदस्य बनने की बात हो रही है तो ध्यान दीजिएगा 21 वर्ष, और वोट डालने के लिए 18 साल होनी चाहिए। ग्राम सभा स्थापित करने और ग्राम पंचायत का संचालन करने में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने में कौन सक्षम होता है। तो ये कौन सक्षम होता है भैया, 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार है ये जो कि सक्षम होती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो 1947 है, इसके अंतर्गत ग्राम सभा का तात्पर्य क्या है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है भाई साहब, निर्वाचन सूची में रजिस्टर्ड सभी वयस्क व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपको रट गए होंगे, इतने मैंने प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, लगभग 20 से 22 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। पंचायत के संदर्भ में सत्य कथन पूछ रहा है। तो प्रत्येक राज्य में पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों की निश्चित अवधि तक है जो कि कार्य करता है, सही बात है। 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व ही नए निर्वाचन करवा लिए जाएंगे, ये भी बात सही है। विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के दौरान द्वारा जो है इन्हें 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी विकसित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये भी बात आपकी सही है, ठीक है। इसे राज्य सरकार चाहे तो क्या कहते हैं इसे विकसित भी कर सकती है समय से पहले भी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा पंचायती राज की कार्य प्रणाली के अध्ययन हेतु किस समिति का गठन किया गया था, तो अशोक मेहता समिति। और इन्होंने जो है 2 टायर सिस्टम को है जो कि क्या कहते हैं सिफारिश की थी 2 टायर सिस्टम को क्या कहते हैं इम्पोज करने के लिए, ठीक है। यानी इन्होंने क्या कहा था कि जैसे बलवंत राय मेहता समिति जी ने कहा था कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए, तो उसके स्थान पर इन्होंने 2 टायर सिस्टम को है जो कि कहा था कि होना चाहिए, ठीक है, जिससे कार्यप्रणाली जो है ज़्यादा अच्छी हो सकती है, ये इनका मानना था। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में क्या है जो कि नहीं आता है, तो ध्यान दीजिएगा माध्यमिक शिक्षा है जो कि नहीं आता है। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं भैया, पंचायत समिति की बात हो रही है ना। तो 10 का सही आंसर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खंड विकास अधिकारी, ठीक है, बीडीओ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की कुल संख्या कितनी है, तो 11 का सी हो जाएगा, 6,40,000 के आसपास है। निम्नलिखित में से सही है, पंचायती राज व्यवस्था जो है ये सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, समानता, वास्तविक लोकतंत्र की भावना स्थापित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है, तो बिल्कुल सही बात है। पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में मतदान
करके एवं चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपना योगदान देती है। तो 12 का देखिए सही आंसर हो जाएंगे, ये दोनों ही कथन सही हैं। किसी पंचायत के सबसे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों को क्या कहते हैं, तो वार्ड है जो कि कहते हैं। ग्राम पंचायत के संगठन को अधिसूचित करने के लिए ग्राम प्रधान के अतिरिक्त कितने सदस्यों को है जो कि निर्वाचित होना आवश्यक होता है ग्राम पंचायत के संगठन को लेकर, तो 14 का सही आंसर जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2/3 सदस्य। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त होता है, तो 73वां संविधान संशोधन है। 74वां जो है ये आपका म्यूनिसिपैलिटी से संबंधित है। पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, तो 16 का सही आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार द्वारा है जो कि नियुक्ति की जाती है। ठीक है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ये राज्य निर्वाचन आयोग का जो है मुख्य अधिकारी होता है। ठीक है। पहला, राज्य निर्वाचन आयोग क्या है भैया, तो ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल जो है आपका 243 का के है इसके अंतर्गत। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति से पूर्व पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत की अवधि कितनी होती है, बताइए भैया। और यहाँ पर क्या है, किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति से पूर्व पंचायत के विघटन पर गठित कोई भी पंचायत होती है, तो ध्यान देगा इस अवधि के लिए है जो कि केवल बनती है, ना कि पूरे समय के लिए। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का और राज्य के विधान परिषद के सदस्यों का पंचायत समिति एवं जिला पंचायत में प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है जो कि की गई है, तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा भैया आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 243 गा 3 घा है जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। पंचायतों को संवैधानिक दर्जे की प्राप्ति ग्राम पंचायतों के विकास के किस चरण में है जो कि हुई है, तो 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6वां चरण था जिसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा है जो कि मिल जाता है। ठीक है। ये चीज आपको जो है ध्यान देना है, ये 6वां चरण था। आगे बात करें 21वां नंबर क्वेश्चन, आप लोग पढ़िए और इसका आंसर दीजिए क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश में गांव गांव सभा व गांव समाज के क्षेत्राधिकार का सम्मेलन कब है जो कि किया गया है, तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1955। ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कर दिया गया है 2009 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, उपरोक्त तो सभी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाना और यहाँ पर आत्मविश्वास पैदा करना और नया प्रशासनिक ढांचा प्रदान करना, ये तीनों चीजें हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क का उपबंध जो है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है जो कि मिलता है आपको, तो 24 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्टिकल 268। ठीक है। अगला है, ग्राम पंचायत की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण जो है उसकी बैठक में किस प्रकार के बहुमत से है जो कि पारित किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2017-18, इसके अनुसार पंचायतों को अपने राजस्व का कितना प्रतिशत भाग केंद्र एवं राज्य से हस्तांतरण से प्राप्त होता है, केंद्र एवं राज्य से हस्तांतरण से कितना है जो कि मिलता है, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 95% है जो कि मिलता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। इससे क्या साबित होता है कि पंचायतों की जो स्वयं की जो कर प्रणाली है या वो जो राजस्व प्राप्त करने की क्षमता है अपने से, वो बहुत ही कम है, बहुत ही लचर व्यवस्था है उसको लेकर। जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम जो 1969 है, इसके जो प्रपत्र संख्या 6 है, इसका संबंध किससे है, तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, मृत्यु प्रमाण पत्र से है। ये चीज आपको ध्यान देना है। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम जो 1969 है, इसके तहत कोई भी चिकित्सा व्यवसायी जो धारा 10 के 3 के अधीन जो है मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र देने से इनकार करता है, तो उसे कितने रुपए जुर्माना है जो कि देना पड़ता है, तो 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 50 रुपए। भाई साहब, 50 रुपए में तो उसके इतना, वो तो गुटखा भी ना खाता होगा, इतने का पानी ही पी जाता होगा दिन भर में।
जन्म पंजीकरण के समय बच्चों का भार लिखा जाना चाहिए, तो कितना लिखा जाता है भैया? तो 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किग्रा में 1 स्थान तक है जो कि लिखा जाता है, ठीक है। भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करता है भैया? तो ये केंद्र सरकार करती है, और राज्य सरकार के द्वारा जो है मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति है जो कि की जाती है, और राज्य का होता है प्रमुख। ये चौपाल योजना आपकी कब आती है? 31 का सही आंसर हो जाएगा, जून 2000 में है जो कि ये आती है। ज्ञान दूत योजना की बात करें तो 32 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बेरोजगार शिक्षित युवाओं के सूचनालय को सूचक के रूप में चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना। यह परियोजना आपकी कब आई थी ज्ञान दूत योजना? तो ये आपकी सन 2000 में आई थी, और इसमें जो है लगभग 600 नेटवर्क जो है इसी के अंतर्गत शामिल थे। उमंग एक आपका एक क्या है? तो ये आपका एकल खिड़की सर्विस है जिसमें कई सारी सर्विसेज को मिलाकर रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम आपका कब है जो कि प्रारंभ किया गया है? तो 34 का सही आंसर 15 अगस्त सन 2008, ठीक है, 15 अगस्त सन 2008। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप किस वर्ष तक हर घर जल जो है उपलब्ध कराने का भारत का दीर्घकालिक लक्ष्य है? तो 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये 2030 तक है जो कि हर घर जल जो है उपलब्ध कराने का भारत का दीर्घकालिक लक्ष्य है। ये चीज आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका सही सुमेलित है? बताइए यहाँ पर कौन सा है जो कि सही सुमेलित हो जाएगा? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आपका कब आता है? बताइए भैया, क्या 1976-77 में आता है? तो ये आपका गलत हो जाएगा। ग्रामीण आवासीय योजना आपको 1957-58 में आता है। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की बात करें तो ये भी आपको जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। और 20 सूत्रीय कार्यक्रम तो आपको पता ही है 1975 में आता है, ठीक। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि पार्क की स्थापना नहीं की गई है? तो यहाँ पे बताना है किस जगह पर है जो कि नहीं की गई है। तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? गाजियाबाद, ठीक है। कि गाजियाबाद काफी ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी है, और वहां पर आप लोग देखेंगे कृषि को लेकर जमीनें नहीं है, तो कहाँ वहां पर कृषि पार्क है जो कि बनेगा? निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो ये बताना है 38 का आपका देखिए यहाँ पर सही सुमेलित पूछ रहा है ना। राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना नवंबर 2009, गलत बात, गलत है ये। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005, बिल्कुल सही बात है। आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2003 में नहीं आती है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो है जुलाई 2024 में नहीं आती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। जीपीडीपी हमारी योजना हमारा विकास है कब भैया लागू होता है? तो ध्यान दीजिएगा 2015-16। ग्राम पंचायत में जो वीएलई होता है विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप की तरह है जो कि काम करता है। ये चीज आपको जो है ध्यान देना है। पंचायत सहायक की नियुक्ति के संदर्भ में आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना किसके द्वारा है जो कि दी जाएगी? तो 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्राम प्रधान हो जाएगा। पंचायत सहायक की नियुक्ति के पश्चात कितने माह के अंदर है जो कि प्रशिक्षण पूरा पूरा जो है हो जाना चाहिए? तो 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 माह। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। पंचायत सहायक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? तो ये ध्यान दीजिएगा, अंक पत्र बनाना इसका काम नहीं है। वर्ष 1991 में किस देश ने जो है नागरिक घोषणा पत्र है जो कि इसको जो है एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो ये ब्रिटेन था। और इनके आपके आविष्कारक कौन थे? ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। और उम्मीद 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पंचायत में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के नामांकन के लिए किससे है जो कि अनुरोध किया जाता है? आपको इसका सही आंसर बताना है 45 का। आप लोग बताइए इसका सही आंसर है जो कि क्या हो सकता है? क्या पंचायत सचिव से अनुरोध किया जा सकता है, या पंचायत अध्यक्ष से, प्रधान से, या इन सभी से है जो कि किया जा सकता है? बताइए इसका सही आंसर क्या है जो कि हो सकता है? तो 45 की बात करें तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 45 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नामांकन के लिए आप लोग इनमें से किसी से भी है जो कि अनुरोध है जो कि कर सकते हैं। ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें। मनरेगा जो जॉब कार्ड होता है ये आवेदन के लिए क्या है जो कि आवश्यक नहीं होता है? एक सेकंड, इसमें देखिए 45 में ये हो जाएगा। इसके बाद मनरेगा जॉब कार्ड में आवेदन के लिए कौन सी चीज़ है जिसकी आवश्यकता नहीं होती? तो देखिए ग्राम सभा की नागरिकता थोड़ी ना होती है भाई साहब, कॉमन सी बात है। मॉडल चार्टर जो पंचायत हैं इनके लिए क्या है जो कि महत्वपूर्ण होता है? मॉडल चार्टर जो होते हैं पंचायतों के लिए
किस तरह रूप से है जो कि काम करते हैं। एक प्रकार से ये मार्गदर्शन का है जो कि काम करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देखते हैं कि संविधान में जो आपके डीपीएसपी हो गए, तो ये भी एक प्रकार से मार्गदर्शन का काम करते हैं, और जो आपका प्रस्तावना होती है वो भी उसी का काम करती है। अगला है पर्वतीय क्षेत्र, मरुभूमि क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र हैं, इनमें कितनी आबादी की बसावट वाले गांवों को है जो कि हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ने का काम है जो कि करते हैं। तो 48 का देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिनिमम 250 होनी चाहिए, ठीक है, आबादी। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये देखिए पर्वतीय क्षेत्र, मरुभूमि क्षेत्र, मरुस्थल वाले क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के लिए ये चीज़ आपको ध्यान देना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की बात करें भाई साहब, कब है जो कि स्टार्ट होती है, देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 2015 में है जो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना आपकी स्टार्ट होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन आपका कब स्टार्ट होता है, तो ये 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट होता है। समाजवादी पेंशन योजना की बात करें तो इसको जो है स्थानांतरित कर दिया जाता है मुख्यमंत्री पेंशन योजना से, और ये कब है जो कि स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 अप्रैल 2018, ठीक है। और इस समाजवादी पेंशन योजना अखिलेश यादव गवर्नमेंट के द्वारा है जो कि लाई थी जब सपा की सरकार थी। अगला देखिए भारत की आत्मा गाँवों में बसती है, ये किसका कथन है, तो ये महात्मा गांधी जी का कथन है। इंदिरा आवास योजना की बात करो तो ये 1985-86 में है जो कि आती है, चीज़ भी आपको ध्यान देना है। भारत सरकार ने किन योजनाओं का विलय करके है जो कि 25 सितंबर 2001 को संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है जो कि स्टार्ट की थी, बताइए किनको मिलाकर है जो कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में स्टार्ट की गई थी। 54 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, रोजगार आश्वासन योजना और आपके जो जवाहरलाल नेहरू समृद्धि योजना है, इन दोनों को जो है मर्ज करके है जो कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आई थी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम की बात कर लेते हैं तो इससे संबंधित देखिए सत्य कथन का चयन करना है आपको। तो क्या है, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम 1973 में शुरू हुआ था। यह एक केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। कार्यक्रम भूमि, जल, पशुधन और मानव संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। तो देखिए 55 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तीनों चीज़ें हैं जो कि सही हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये योजना कब आती है, तो 1973 में आती है, ठीक। अगला है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGS का राज्य घटक है, तो क्या है, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण गतिविधियां, पंचायतों को प्रोत्साहन देना। तो 56 का सही आंसर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। सी नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, पंचायतों को प्रोत्साहन देना, इससे संबंधित ये राज्य घटक नहीं है। आदर्श ग्राम की आबादी कितनी होनी चाहिए, बताइए कितनी होनी चाहिए, तो 57 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैदानी क्षेत्रों में ये 3000 से 5000 तक हो सकती है, और वहीं बात करें पर्वतीय और जनजातीय और दुर्गम इलाकों में तो ये 1000 से 3000 के मध्य में है जो कि होनी चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। किसी व्यक्ति के द्वारा रजिस्टर में अपना नाम, वर्णन और निवास स्थान लिखने या अंगूठा चिन्ह लगाने से इनकार कर दिया जाता है, तो अधिनियम जो है ये 1947 को जो अधिनियम है, इसकी किस धारा के द्वारा है जो कि दंड या जुर्माने का प्रावधान है जो कि रखा गया है। तो 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, धारा 13 में उल्लेखित किया गया है दंड और जुर्माने का, ठीक है। एक आदर्श ग्राम के लिए कौन सी विशेषता है जो कि आवश्यक नहीं है, बताइए कौन सी आवश्यकता नहीं है, तो 59 के देखिए यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अभी आप लोग यहाँ पर कहेंगे कि कॉलेज यानी शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन देखिए ग्राम की बात हो रही है। गाँव में देखिए प्राथमिक शिक्षा तो कंपलसरी होती है, लेकिन आप गांव के बाहर शहर भी जा सकते हैं अगर आप इंटर करना चाहते हैं, यानी ये गांव के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो इंटरमीडिएट कॉलेज क्या कहते हैं, क्राइटेरिया नहीं रखता है कि आदर्श ग्राम में होना ही चाहिए, ठीक है। स्मार्ट विलेज के कितने चरण है जो कि होते हैं, तो देखिए 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। कितने चरण होते हैं इसमें, तो यहाँ पर बात करें 60 नंबर क्वेश्चन की तो 3 चरण होते हैं इसमें, ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, भूमि प्रबंधक समिति का बताइए क्या कार्य है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 61 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वन और वृक्षों का परीक्षण, अनुरक्षण और विकास करना भी इसका काम है। हाट, बाजार और मेलों का प्रबंधन करना, तालाबों का अनुरक्षण और विकास भी इसी से संबंधित है। जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की किस धारा के अंतर्गत है जो कि रजिस्ट्रेशन के स्तर पर सुधार किया जाता है, तो 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, धारा 21, ठीक है। ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट तैयार करने का दायित्व तो किसके पास होता है, तो ग्राम पंचायत अधिकारी यानी आपके पास जब आप VPO बनेंगे। ग्राम पंचायत के भवन और अन्य परिसंपत्तियां हैं, इनकी देखभाल की
जिम्मेदारी तथा इन्हें अतिक्रमण से बचाने की जिम्मेदारी बताइए किसकी होगी? तो 64 का सही आंसर ये भी आपकी ही जिम्मेदारी रहेगी, यानी सेक्रेटरी साहब की, सचिव साहब की। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के लाभार्थी होते हैं, तो बताइए कौन होते हैं? तो 65 का देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो धात्री महिलाएं होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी हो जो कि मुख्य रूप से अर्धचालक पर आधारित नहीं होती? तो बताइए कौन सी मेमोरी है जो कि अर्धचालक पर आधारित नहीं होती? तो 66 का सही आंसर हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है। तो यहाँ से देखिए 66 से लेकर 80 तक आपको क्या कहते हैं कंप्यूटर से संबंधित चीज़ें देखने को मिलेंगी क्वेश्चन है, और 80 से 100 तक आपको यूपी स्पेशल क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो कौन सा भैया पर्सनल कंप्यूटर में नहीं आएगा? 67 का सही आंसर मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा। ये पर्सनल कंप्यूटर का टाइप नहीं है। ठीक है, बाकी डेस्कटॉप, कॉमटॉप, लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर के प्रकार हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य जो होता है ये डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलने का काम होता है। ठीक है, प्रोलॉग स्रोत जो फाइल होती हैं इनका एक्सटेंशन क्या है जो कि होता है? तो देखिए 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा .pl। ठीक है, USB जो 2.0 आता है, अपडेटेड वर्जन है USB 1.0 का, तो इसका जो रॉ थ्रू आउट होता है कितना होता है? ठीक है, स्पीड यानी एक प्रकार से इसकी कितनी होती है? तो 70 का सही आंसर हो जाएगा 480 Mbps। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डाटा स्टोरेज, सर्वर और इंटरनेट पर डाटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग है जो कि कहते हैं। चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ICT के देखिए फुल फॉर्म की बात करें तो ICT के फुल फॉर्म क्या होता है? तो 72 का सही आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। FQDN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए 73 का सही आंसर क्या हो जाएगा? फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। संक्षिप्त कुंज यानी शॉर्ट कुंजी होती है। शिफ्ट प्लस टैब जो होती है ये किसके लिए है जो कि प्रयोग की जाती है? तो शिफ्ट प्लस टैब जो होती है 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प के माध्यम से पीछे जाने के लिए है जो कि इसे यूज किया जाता है। ठीक है, शिफ्ट प्लस टैब। हेडर और फुटर जो होते हैं ये इन्हें डालने के लिए किस मेनू का प्रयोग है जो कि किया जाता है? ये MS वर्ड और MS एक्सेल में यूज होता है। तो 75 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये दोनों ही चीज़ें आपको इंसर्ट टाइप पर है जो कि मिलती हैं। ठीक है, मेल मर्ज घटक है, बताइए ये MS एक्सेल का काफ़ी सिंपल है। MS एक्सेल को ही हम स्प्रेडशीट भी है जो कि कहते हैं। MS एक्सेल में 2019 का जो है इसमें प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से किस संचालन की अनुमति नहीं होती है? बताइए किसकी अनुमति नहीं होती है? तो 77 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। यानी अब देखिए वर्कशीट में एक कॉलम को शामिल कर सकते हैं, सेल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, रो को शामिल कर सकते हैं, लेकिन आप वर्कशीट को डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है? तो बताइए कौन सी है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो नेफ्ट प्रणाली होती है ये ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है। ठीक है, बाकी ये कैश बिफोर डिलीवरी है, ये डिमांड ड्राफ्ट DD हो गया, और कैश ऑन डिलीवरी है जो आप लोग सामान लेते हैं अमेजॉन फ्लिपकार्ट से सामान लेते हैं तो करते हैं। पॉम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये किसका है जो कि उदाहरण? तो ध्यान दी गई ये सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग का उदाहरण है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक है जो कि कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता होता है? ये कौन करता है? ये तो 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सेल है जो कि ये करता है। निम्न में से कौन सी भाषा है जो कि उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा? काफ़ी सिंपल है, उर्दू है, और ये 1989 में है, शायद आपकी दूसरी राजभाषा बनती। कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि 1989 है या कोई और डेट है। 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश के साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि बताना है आपको कितनी हुई है ये? तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16.7% के आसपास। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या है जो कि सबसे अधिक थी? तो 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या आपके प्रयागराज में थी। लखनऊ योजना किससे संबंधित है? सड़कों से संबंधित। ठीक है, सड़कों के विकास से है जो कि संबंधित थी। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब बनाया गया? तो ध्यान दीजिएगा 1989 में। चंद्रशेखर आज़ाद जो कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है कहाँ पर स्थित है? तो 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कानपुर में है ये। निम्नलिखित जनजातियों में किसकी जनसंख्या है जो कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो ये थारू जनजाति है। राष्ट्रीय कवि जो है हमारे मैथिली शरण गुप्त जी, इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है जो कि हुआ है? तो 88 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, झांसी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जो है किसकी स्मृति में है जो कि प्रदान करना स्टार्ट किया है? तो 89 का सही आंसर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और ये तबला वादक थे। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। ठीक है,
अवध राज्य, जिसे हम अवध भी कहते हैं, तो इस समय 1722 से लेकर 1856 तक मुस्लिम शासन का यहाँ पर शासन था। अवध का जब शासन था यहाँ पर, तो शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि है जो कि धारण की थी? ध्यान दीजिएगा, नवाब की उपाधि उन्होंने धारण की थी। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को है जो कि हम शिक्षा का केंद्र होने के कारण इसे सिराजे हिंद कहते हैं? तो ये जौनपुर है। ठीक है, यहाँ पर सरकी वंश ने शासन किया था। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय आपका कहाँ है? तो इलाहाबाद में ही। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब देखिए, गुजरात में क्या है, कर्नाटक में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से परमाणु शक्ति केंद्र हैं? तो उत्तर प्रदेश में नरौरा है, कैगा, रावत भाटा। कैगा कहाँ है? तो कर्नाटक में है। राजस्थान में आपका रावत भाटा, गुजरात में काकरापार। ठीक है, इन्हें आप देख सकते हैं। इसका सही आंसर क्या निकल आएगा? महावीर जूट मिल से लिमिटेड की बात करें तो कहाँ है? तो ध्यान दीजिएगा, सहजनवा गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुखी सॉफ्टवेयर पार्क जो है कहाँ है, जो कि स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए 95 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक नोएडा में बन रहा है और एक लखनऊ में। सूची 1 और 2 को मिलाना है आपको। ठीक है, टेलीफोन इंडस्ट्री, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री तो आपको पता होना चाहिए, झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम की बात करें तो यह कानपुर में है। उर्वरक कारखाना रायबरेली में हो जाएगा और टेलीफोन इंडस्ट्रीज फूलपुर में हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अगला है, उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना के दौरान है जो कि अंकित की गई? तो उत्तर प्रदेश परिप्रेक्ष्य में बताना है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, जहाँ पर उत्तर प्रदेश में अधिकतम जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट है जो कि देखी गई थी। उत्तर प्रदेश में जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है बेतवा नदी पर है, जो कि बना है। आम की जो लंगड़ा प्रजाति होती है, ये उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है जो कि उद्भिद मानी जाती है? तो 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाराणसी में है, जो कि लंगड़ा आम देखने को मिलता है। उस जनपद को आपको चिन्हित करना है जो जानवरों के लिए जहाँ पर पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो 100 का सही आंसर क्या हो जाएगा? झांसी है, जहाँ पर पॉलीक्लिनिक नहीं है। किनके लिए? जानवरों के लिए। ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने 100 क्वेश्चन है जो कि अटेम्प्ट कर लिए हैं, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक